की दास्तान, गांव की दास्तान। सूरज ढल रहा था, पहाड़ों की ओट में छिपने को आतुर। पश्चिम आकाश का रंग आग सा धधक रहा था, लेकिन पांडेयपुर गांव में उम्मीद की कोई लौ नहीं जगी थी। झोपड़ियों से धुआं उठ रहा था, पर खुशबू की जगह बस भूख की गंध हवा में घुल रही थी। लक्ष्मी आंखों में सूखे सपने लिए अपने फटेहाल साड़ी के पल्लू से बेटी को दूध पिला रही थी। दूध नहीं, पानी में घुला हुआ जौ का आटा था वो, जिसे देखकर बेटी के पेट में भूख की मरोड़ उठी। लक्ष्मी ने उसे थपथपाया, उसकी सूखी गालों को चूमा और हौसला दिया। बिटिया, कल थोड़ी आमदनी हो जाएगी तो दूध लाएंगे। पर मन ही मन सोचा, क्या कल आएगी वो आमदनी? कौन जानता है। गांव के मुखिया हरिश्चंद्र चौपाल पर बैठे थे। चेहरे पर चिंता की परछाई थी। खेत सूखे पड़े थे, बारिश नहीं हुई थी। मजदूरी के लिए शहर का रास्ता भी सूख चुका था। हरिश्चंद्र ने गांव वालों को देखा, उनकी आंखों में हताशा झलक रही थी। गांव की हंसी कब चुप हो गई, उन्हें याद भी नहीं रहा। उसी समय गांव में नया डॉक्टर आया, राहुल। अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरते हुए उसने गांव की बदहाली देखी। लोगों के चेहरों पर दुख छाया था, हर ओर गरीबी का साया था। राहुल को लगा जैसे वो किसी बीमार गांव की नाड़ी टटोल रहा है। राहुल ने हरिश्चंद्र से बात की, गांव की समस्याओं को समझा। उसने देखा कि गांव में हस्तशिल्प बनाने का हुनर तो है, पर बाजार नहीं। उसने शहर से संपर्क किया, गांव के उत्पादों को बेचने का रास्ता बनाया। धीरे धीरे गांव में काम शुरू हुआ। महिलाओं ने मिट्टी के खिलौने बनाए, पुरुषों ने बांस से फर्नीचर बनाया। पहली आमदनी आने पर गांव में खुशियां लौटी। लक्ष्मी को दूध मिला, बच्चों को खिलौने मिले। हरिश्चंद्र के चेहरे पर चिंता की जगह उम्मीद लौट आए। गांव में फिर से हंसी गूंजने लगी। पांडेयपुर की कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं थी, वो उम्मीद की भी थी। ये बताती थी कि कैसे एक बाहरी मदद, गांव के हुनर और लोगों की मेहनत मिलकर गरीबी के चक्र को तोड़ सकते हैं। गांव का सूरज ढलने को था, लेकिन अब उसके बाद सवेरा जरूर होता था, हर बार।